चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए निकालिए शीट डिस्कशन से अपन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं लाइट सही कर देता हूँ। चलिए बेटा स्टार्ट करें। चलिए तो अपन सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक की शीट निकाल लो। हाँ, पहले क्वाड्रेटिक की शीट तो डिस्कस कर ले अपन, फिर इंडिविजुअल डाउट लूंगा। पहले क्वाड्रेटिक की शीट डिस्कस करेंगे। आज थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का डिस्कशन करेंगे, फिर इंडिविजुअल डाउट की बात करेंगे। चलिए बेटा एक्सरसाइज 1 सेक्शन एफ में आता है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ। बेटा क्वाड्रेटिक की शीट है, सेक्शन E2 क्यों लिख रहे हो भाई? ई अभी कहाँ होमवर्क में दिया? अभी तो सिर्फ एफ होमवर्क में है भाई। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में अपन ए सेक्शन कर चुके हैं एंड सी सेक्शन भी कर चुके हैं, है ना। सी सेक्शन भी कर चुके हैं। हाँ चलो डी सेक्शन में आते हैं। एक तो डी वन हो गया सबका, ठीक है। D2 में आओ। D2 में एक्चुअली अपने को जब रेंज निकालनी है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप D2 का सेकंड करना चाहते हैं, है ना, कोई सा भी एक ले लीजिए। तो आप इसका ग्राफ बना लेंगे क्वाड्रेटिक का। इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या हो जाएगा? 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ मान लीजिए ऐसा बन गया कि 1 पे वैल्यू 2 आ गई बेटा, 1 पे वैल्यू 2 आ गई, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया, है ना। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि x 0 से 3 जा रहा है बेटा। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 3। तो आपको x 0 से 3 जा रहा है, तो आप ये देखिए कि अगर x 0 से 3 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तो x 0 है, ये तो आपका x 0 हो गया। अब ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये x 3 हो गया। तो अब आपको बाकी ग्राफ से मतलब नहीं है बेटा, आप बाकी ग्राफ को हटा दो। बस आपको तो 0 से 3 जब तक x जा रहा है, तो आपको देखना है मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। 0 से 3 जब x जा रहा है, तो आपको देखना है मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो देखिए मिनिमम यहाँ पे 2 आ रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 पे। तो 3 पे वैल्यू कितनी आएगी? इससे वैल्यू निकाल के देख लो बेटा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 6 प्लस 3 6 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी। तो आप देखोगे कि ये मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? 2 तक। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। तो y की रेंज आ जाएगी बेटा 2 से 6। ये आपका सवाल हो जाएगा। सीधा सा है, बिल्कुल आसान सा, क्लियर है बात। अब आपको पूरे में नहीं देखना है, सिर्फ x 0 से 3 जा रहा है भाई। x 0 से x 3 तक जा रहा है, 0 से लेके 3 तक जा रहा है। तो आपने देखना है कि y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। थर्ड में भी ऐसे ही करना है। थर्ड में वो डाउनवर्ड वाला पैराबोला बना लेंगे और मिनिमम देख लेंगे और मैक्सिमम देख लेंगे। तो बस यही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन एफ में आते हैं बेटा, है। सेक्शन एफ में आओ। हाँ, F1 F2 तो सबके हो गए। F1 F2 तो एकदम आसान है। अब हम F3 में आते हैं। तो F3 में आप देखोगे बेटा, ये सीधा सा ऑब्जर्वेशन का सवाल है ना। F3 से मैं बात करता हूँ। F3 से मैं बात करता हूँ। चलिए तो F3 में देखो क्या है बेटा, सीधा सा सवाल है F3, है ना।
और उसमें क्या है कि आपको दो इक्वेशनें दे रखी है, तो आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं कि बेटा कॉमन रूट 1 होगा। कॉमन रूट क्या होगा? 1 होगा। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। देखो 1 पे दोनों से सेम वैल्यू आएगी, इससे और इससे सेम वैल्यू आनी है 1 से। ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, है ना। तो इनका कॉमन रूट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं 1 है। अच्छा 1 कॉमन रूट है तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था शुरुआत में एफ में, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc। यस और नो? यस और नो? बस आ गया। अब चूंकि ये 0 है तो ये 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एबीसी किसके बराबर आ गया बेटा? 3। आंसर आ गया। चलिए F3 के बाद आ जाते हैं F4 पे। F4 तो बेटा अपने क्लास नोट वाला सवाल है, सेम टू सेम। जो कॉमन रूट का अपन ने सेकंड सवाल किया था उसके जो 3 पार्ट थे सेम वही है। नहीं आज थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आज थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना? आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे। तो F4 बेटा जो पूछ रहा है उसको मैंने बता दिया है, जो अपन ने कॉमन रूट में सेकंड एग्जांपल किया था वो आपका F4 ही है, सेम टू सेम, है ना। तो वैसे के वैसे ही कर लो, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा बेटा उसका F4 का। सेकंड पार्ट वो वाला पार्ट है जो अपन ने मैंने इक्वेशन निकलाई थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। और फिर मैंने कहा था उसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो ये उसने दूसरे तरीके से लिख रखी है, याद आया, जिसमें आप रिजल्ट का यूज करोगे तो p प्लस क्यू की जगह -1 डालोगे। याद आ गया? हाँ बस वही सवाल है बेटा। तो सेम वही सवाल है, उसके तीनों पार्ट जैसे हुए बस वैसे के वैसे ही हो जाएगा, है ना। सेम वही सवाल है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हो इसलिए वो वाला करवा दिया था ताकि सेम टू सेम सवाल ना हो आपका। चलिए इसके बाद आ जाइए बेटा F6। F6 तो अपन ने कल ही क्लास में किया है ना बेटा, पार्ट्स सिंह। F6 तो अपन ने कल क्लास में करा दिया ना मैंने। F6 तो क्लास में कर लिया ना अपन ने, कल ही तो किया है। नहीं देखो F6 में अंतर क्या है, जो अपन ने किया और जो इसने पूछा उसमें क्या अंतर है? उसमें ये अंतर है बेटा, आपको याद है मैंने क्वाड्रेटिक के फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या समझाया था? रूट्स और सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था? रूट्स एंड सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। वो ध्यान रखना पड़ेगा ना, जब दो इक्वल रूट्स आते हैं तो उसको सॉल्यूशन वाइज तो अपन कितने मानेंगे? एक। रूट्स वाइज 2 मानेंगे। याद आया? यस और नो बोलो। ऐसे चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद रखा करो, है ना। चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद रखोगे ना तो फायदा होगा आप लोगों को। याद आ गया ना? हाँ फिर भी भले ही मैं बता देता हूँ, है ना, वो मैटर नहीं है बताने वाला। बट अपन ने जो पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा याद रखो। ये अपना ऐसा ग्राफ बना था इसका, ये 2 था, ये -2 था, -2 है ना। अब देखो इसमें क्या था कि जैसे वो अच्छा ये जो 2 होगा ना, 2 y बराबर 2 पे, y बराबर 2 पे आपके रूट तो कितने आएंगे? 3 आएंगे, जिसमें से 2 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। 2 सेम एंड 1 डिफरेंट होगा। लेकिन सॉल्यूशन वाइज कितना माना जाएगा इसको? 2। सॉल्यूशन वाइज इसको कितना माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो दो सेम रूट आते हैं ना, जब टच करते हैं तो सेम रूट आते हैं, तो सेम रूट वाले केस को सॉल्यूशन में तो काउंट नहीं करते लेकिन रूट में काउंट कर लेंगे। तो जैसे जब अपन ने 3 सॉल्यूशन की कही थी तब तो अपन ने -2 और 2 पे ओपन लिया था, लेकिन जब 3 रूट की बात करेगा तो -2 और 2 पे क्लोज लेंगे बेटा, क्योंकि इस स्थिति पे सॉल्यूशन तो 2 हैं लेकिन रूट 3 समझे जाएंगे। याद है मैंने क्वाड्रेटिक के शुरू में बताया था आपको? यस और नो? क्वाड्रेटिक के शुरू में बताया था ये चीज। बस ऐसे ही छोटे छोटे चेंज आते हैं जो अपने को याद रखने चाहिए, है ना।
चलो हो गए, बाकी सब हो गए इसके। ठीक है चलिए, पार्ट सेकंड में आइए, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में आइए। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में आइए बेटा। इसमें कौन सा सेक्शन था? वही डी था इसमें। सेक्शन सी भी था इसमें या डी था? सेक्शन सी था, सी भी था ना? ठीक है, करेक्ट है बेटा। तो चलो सेक्शन सी में आओ, फिर पूछो सेक्शन सी में कौन सा पूछना है। C3 पूछना है। चलिए सेक्शन सी में C3 में आते हैं। देखिए C3 में देखो क्या है बेटा। देखो ये अच्छा सवाल है, ये अच्छे से समझना, ये दोबारा फिर आएगा बेटा, और हो सकता है आप दोबारा फिर पूछोगे इसको मुझसे, फिर भूल जाओगे, देखना आप। ये रूट है और एक रूट दूसरे का क्या है? स्क्वायर। एक रूट दूसरे का क्या है? स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं? सम ऑफ रूट लिखते हैं। ऐसा अपन कई बार कर चुके हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, है ना। और अब अपन क्या करते हैं? रूट को एलिमिनेट करते हैं, है ना। तो अब जैसे ये अल्फा क्यूब बराबर m आ गया, तो मैं एलिमिनेट करने के लिए इसका क्यूब कर लूं, और क्या, इसका क्यूब कर लेता हूं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो इसमें अल्फा क्यूब m, ये m स्क्वायर प्लस 3m, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह माइनस एल बराबर माइनस एल क्यूब हो गया। तो ये हो गया बेटा m स्क्वायर प्लस m 1 माइनस 3l और प्लस एल क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो ये m में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। m में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। यस और नो? m में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। और जानकारी क्या है? गिवन देखो क्या दे रखा है, उसने दे दिया कि m रियल है। तो अगर मैं कहूँ इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, तो आप d ग्रेटर देन इक्वल 0 करोगे। क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं तो आप d ग्रेटर देन इक्वल 0 करोगे। यस और नो? अगर रियल रूट है तो d ग्रेटर देन इक्वल 0 करोगे, बस। तो d ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल है 0। कर लोगे? क्यूबिक इक्वेशन आएगी, फैक्टर करके सोल्व कर लोगे। यस और नो बताओ? क्यूबिक इक्वेशन आएगी, फैक्टर करके सोल्व कर लोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद बोलो। C4 में भी डाउट है। चलो C4 में देखो क्या है। अरे ये तो बहुत आसान था बेटा। देखो बी स्क्वायर क्या दे रखा है? 4ac प्लस 5d स्क्वायर है, 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? 20d स्क्वायर हो गया। इसका मतलब डिस्क्रीमेंट ही तो होता है, डिस्क्रीमेंट डी, डिस्क्रीमेंट ही तो होता है 20d स्क्वायर। इसका मतलब ये 20 का मतलब क्या हो गया बेटा? इसको ऐसे लिख दें 2√5, तो 2√5d का होल स्क्वायर। तो ये तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर बना बेटा, रैशनल नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना बन रहा है, ये तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट क्या होंगे? इरेशनल होंगे। यस और नो? इरेशनल नंबर का स्क्वायर बनाना, और इरेशनल नंबर का स्क्वायर है तो रूट क्या होंगे? इरेशनल होंगे। चलिए और देखते हैं। C5 भी पूछना है। C5 तो उसने दे ही दिया ना बेटा। C5 ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दे रखा है 4a प्लस 2b प्लस सी। इसका मतलब ये क्या हो गया कि रूट x इक्वल टू 2 होगा। ये दे दिया, इसका मतलब रूट x इक्वल टू 2 होगा। यस और नो?
ये दे दिया, इसका मतलब रूट एक्स इक्वल टू 2 होगा। यस और नो बोलो बेटा। टू को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या आएगा, 4a + 2b + c। अच्छा, अगर 2 रूट होगा तो रियल रूट तो दोनों रियल रूट हो जाएंगे, फिर एक रियल रूट तो हो नहीं सकता भाई, एक रियल एक इमेजनरी तो होगा नहीं, या तो दोनों रियल आएंगे या दोनों इमेजनरी आएंगे। तो इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, रियल। कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऑब्जर्वेशन से आंसर आ रहा है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑब्जर्वेशन से ही आंसर आ जाएगा। चलो C6 में आ जाते हैं इसमें। चलो बेटा C6 में आ जाओ। इंटीग्रल रूट, तो इंटीग्रल रूट के लिए डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर का स्क्वायर। डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर का स्क्वायर, तो b² - 4ac। अब देखो बेटा, ये तो 2 का स्क्वायर बन गया और ये है, अब ये अपन स्क्वायर होना चाहिए, ये इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इंटीजर का स्क्वायर कब होगा, देखो अब ये इंटीजर का स्क्वायर चाहिए, उसके लिए n+1 भी स्क्वायर होना चाहिए। यस और नो भाई, ये इंटीजर का स्क्वायर कब बनेगा, जब n+1 भी स्क्वायर होगा, हाँ या ना, यस और नो। n+1 स्क्वायर होना चाहिए। अब समझो, n कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 5 से 100 दे रखा है, तो n+1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 6 से 101 जाएगा। तो क्या आप काउंट कर सकते हो 6 से 101 में कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, अगर हम 6 to 101 जाएं तो कौन कौन से स्क्वायर आएंगे, काउंट कर सकते हो। 6 से 101 जाएंगे तो कौन कौन से स्क्वायर आएंगे, काउंट कर सकते हो। बस सवाल खत्म, सवाल खत्म। कौन कौन से स्क्वायर आएंगे, सबसे पहले 9 आएगा बेटा, 15 आएगा, 25 आएगा, फिर 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, और 81 आएगा, और 100 आएगा। काउंट कर लो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हो सकती है बेटा। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n 8 आ गई बेटा, बस। चलो इसके बाद सेक्शन एफ में आ जाओ बेटा। सीधा सा है ना बेटा, ये स्क्वायर होना चाहिए, तो आपने 6 से 101 में स्क्वायर देख लिए कौन कौन से आते हैं, बस वो आंसर है। अब ये तो आपको देखना आता होगा 6 से 101 में कौन कौन से स्क्वायर आते हैं, बस तो परफेक्ट स्क्वायर देख लिए कितने बन रहे, तो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। बहुत सीधे सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। चलिए बेटा सेक्शन एफ में आते हैं फिर। सेक्शन एफ दिया था बेटा, डी कहाँ होमवर्क में दिया, चलो चलो F1 में देखो क्या कह रहा है, हैव बोथ कॉमन रूट। अरे तो बहुत आसान है बेटा, बोथ कॉमन रूट तो कंडीशन लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 a1 a2 अपॉन b1 b2 अपॉन c1 c2। बहुत कॉमन रूट है तो कंडीशन लगा दो, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, बस काम हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली क्वाड्रेटिक क्या दे रखी, इसको ढंग से लिखो बेटा क्वाड्रेटिक को, जैसे ये लिखा हुआ है ना k इंटू 6x², ठीक है, प्लस 3k प्लस rx प्लस 2x² - 1। इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो बेटा, जैसे x² के टर्म साथ ले लो, 2 + 6k
फिर ये आर एक्स हो गया प्लस 3k-1 हो गया, एक इक्वेशन तो ये होगी। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही लिख लो बेटा। तो 12k एक्स स्क्वायर के साथ कितना जाएगा, 12k प्लस 4 प्लस पी एक्स -2 इक्वल टू 0, 6k-2। ठीक है, ये आ गई। तो अब a1/a2, तो बोथ कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो। तो a1/a2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 6k अपॉन 12k + 4 इक्वल टू r/p इक्वल टू 3k-1 अपॉन 6k-2। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा बेटा, और ये भी कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। वैल्यू आ गई जो पूछिए तुमसे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2r बराबर p, तो 2r - p 0 हो गया। बहुत कॉमन रूट की कंडीशन लगा दी बस, और आंसर आ गया अपने पास। F3 में आते हैं। F3 में क्या कह रहा है, F3 भी आसान सवाल है बेटा। चलो F3 में आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा, F3 में आ जाओ, क्या कह रहा है। देखो एक इक्वेशन तो ये दे रखी है बेटा, 2a² x² - 2abx प्लस b² इक्वल टू कितना है, 0। इसका डिस्क्रीमेंट निकालो तो देखा, और एक दे रखी है p² x² प्लस 2pqx प्लस q² इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रीमेंट निकालो तो देखा, इसका डिस्क्रीमेंट कितना आएगा बेटा, 4a² b² माइनस 4ab, तो कितना आएगा, -8 4a² b²। इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है बेटा। और इसका डिस्क्रीमेंट निकालो बेटा, तो 4p² q² माइनस 4ac, ये 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसके रूट इमेजिनरी होंगे, यस और नो। इसके रूट इमेजिनरी होंगे, यस और नो। इसके रूट रियल और इक्वल होंगे, इसके रूट रियल और इक्वल होंगे। अब इसके इमेजिनरी रूट से इसके रियल और इक्वल है, तो क्या कोई रूट कॉमन आएगा, क्या कोई रूट कॉमन आएगा, नहीं आएगा भाई, इसके तो इमेजिनरी रूट्स हैं। और इसके रूट क्या है बेटा, रियल और इक्वल है। इसका मतलब नो कॉमन रूट, कोई कॉमन रूट नहीं आएगा बेटा, कोई कॉमन रूट नहीं आएगा। बस ये हो गया। F4 तो बेटा सीधा सा सवाल है, F4 क्यों पूछ रहे हो नितिन, श्रेयांश। बेटा F4 तो बनना चाहिए, अपन ने कल ही तो किया है F4। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है यार। अच्छा वेरी गुड, और इसमें तो ऑप्शन में ग्राफ भी बना रखा है। चलो ऑप्शन में ग्राफ भी बना रखा है, और बताइए, ऑप्शन में ग्राफ भी तो बना रखा है बेटा। और देखिए फैक्टर जरूरी थोड़ी ना इरेशनल हो, फैक्टर इरेशनल भी तो होते हैं। अपन ने इनिक्विटी में कई बार इरेशनल फैक्टर भी तो किए हैं, अपन ने किए नहीं किए बेटा, देखो याद को, अपन ने इरेशनल फैक्टर भी किए हैं। तो अगर आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो इरेशनल कर लो। श्रेयांश बेटा आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, किसी और ने आपका नाम लिख के पूछ लिया होगा। सबको आपका नाम अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को अपना नाम पसंद नहीं है ना, उनको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने ज्यादा अच्छा नाम रखा है, इसलिए वो आपके नाम से पूछ लेते हैं बेटा। तो आप तो खुश हो इस बात पे कि दुनिया आपका नाम लेती है, उनको अपना नाम पसंद नहीं है, तो अच्छी बात है, कोई आपके नाम से पूछ रहा है तो बी हैप्पी।
चलो और बोलो बेटा, हो गया सेक्शन एफ हो गया। चलो अब इसके बाद डीपीपी पे आते हैं। डीपीपी में क्या था, डीपीपी कौन सी थी बोलो फटाफट। डीपीपी नंबर 9। 9 और 10। चलो बेटा पहले मैं आंसर लिख देता हूँ इनके। डीपीपी नंबर 9 के आंसर क्या है। फर्स्ट में ए है बेटा, सेकंड में ए है, थर्ड में बी है, फोर्थ का आंसर आपको दे रखा है, फिफ्थ का आंसर ए बी है, सिक्स का आंसर ए सी है, सेवंथ का आंसर बेटा ए बी सी है, एट का आंसर ए बी सी है, 9 का आंसर ए बी है और 10 का आंसर डी है। चलिए इसमें आते हैं डीपीपी में। हाँ 1 बाय 1 करेंगे ना बेटा, पहले इसको तो पूरा कर लें अपन डीपीपी नंबर 9 और फटाफट उसके बाद 10 भी करेंगे। चलिए बेटा डीपीपी नंबर 9 में शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया होगा बेटा, ये ए बी सी डी सब निकाल लेंगे, छोटे छोटे से ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकल जाएगी, ये तो एकदम सीधा सा है। चलो इसके बाद अगला जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फिफ्थ। हाँ फिफ्थ भी बिल्कुल सीधा सा है बेटा। y बाय एक्स कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो एक तो x डिनोमिनेटर में आ रहा है तो x जीरो नहीं हो सकता, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x नॉट इक्वल टू जीरो का। तो एक तो y जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता तो y जीरो नहीं हो सकता। दूसरा ये एक्स स्क्वायर है तो y माइनस वन भी नहीं हो सकता, y माइनस वन भी नहीं हो सकता, तो माइनस वन और जीरो नहीं हो सकता भाई। सिक्स तो बिल्कुल आसान है बेटा। पार्थ, ईशांत, सिक्स में क्या पूछ रहे हो बेटा। क्रिश, वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड हो यार तुम लोग। ए ऑप्शन में एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू डाल दो log 4 5, वाई की वैल्यू डाल दो log 5 6। बेस चेंजिंग थ्योरम से कितने बड़े बड़े सवाल अपन ने किए हैं, मुझे लगता है उसके आप में तो ये बहुत छोटा सवाल है। ये लो, तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई log 4 6। ये पूछ रहे हो आप लोग। ऐसे सवाल पूछोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। मैं तो बता दूंगा पर आप अपनी तैयारी भी तो देखो बेटा। इस तरह के सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा क्या है। ये तो आसान है बेटा, देखो सीधा सा है। भाई ये दे रहा है पी ए भी 3 है, पी बी भी 3 है, पी सी भी 3 है और पी डी भी 3 है। करेक्ट। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि पी एक्स बराबर 3, इसको कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू सी और एक्स इक्वल्स टू डी। यस और नो? पी एक्स बराबर 3 को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू डी। क्योंकि पी ए भी 3 है, पी बी भी 3 है, पी सी भी 3 है, पी डी भी 3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पी एक्स माइनस 3 एक इक्वेशन होंगे और इसके ये सारे फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी इंटू क्यू एक्स। इंटू क्यू एक्स क्यों लिखा बेटा? क्योंकि मुझे ये नहीं कहा कि पी एक्स 4 डिग्री का पोलिनोमल है। अगर वो कह देता पी एक्स 4 डिग्री का पोलिनोमल है तो फिर मुझे क्यू एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि ये पी जो है ये 4 डिग्री का पोलिनोमल है, तो हो सकता है बड़ा पोलिनोमल है, मैंने क्यू एक्स लिख दिया साथ में। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? पीई बराबर 5 है, पीई बराबर 5 है, तो पीई कितना होगा बेटा? 5, तो ई डाल दो एक्स की जगह। तो पीई माइनस 3 बराबर ई माइनस ए, ई माइनस बी, ई माइनस सी और ई माइनस डी इंटू क्यू ई हो जाएगा बेटा। पी कितना दे रखा है? 5, तो ये 2 बराबर कितना हो गया? ई माइनस ए, ई माइनस बी, ई माइनस सी और ई माइनस डी और क्यू ई। अब देखो उसने क्या कहा है कि ये सब इंटीजर हैं, ए बी सी डी ई सब क्या है? इंटीजर है। और अगर ये सब इंटीजर हैं तो इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब ये 4-5 इंटीजर का प्रोडक्ट 2 आ सकता है क्या? बताओ मुझे। 4-5 डिफरेंट इंटीजर का प्रोडक्ट 2 आ सकता है क्या बेटा? बस आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। 4-5 इंटीजर का प्रोडक्ट 2 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलो 9 में देखो क्या कह रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस बेटा, और क्या। 6a ln b log a स्क्वायर, ठीक है, b log b स्क्वायर a। ओके। ओहो, ये तो सिंपल सा सवाल, सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ln का मतलब बेस ई होता है बेटा, है ना? ln का मतलब क्या होता है? बेस ई, है ना? तो ln का मतलब बेस 10 लेते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पे बेस ई ले रखा होगा। अच्छा, ये गड़बड़ है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। क्योंकि ऑलरेडी ई एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसलिए फिर इसने बेस कितना ले लिया? ई। हाँ बेटा।
देखो वैसे तो अपन इन केस ऑफ एल्जेब्रा बेस कितना लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं, यस बिल्कुल 10 ही लेके चलते हैं। बट अभी क्वेश्चन में इसने कंफर्म नहीं दिया, इसको लिखना चाहिए था। इसने ln का बेस ई लेके चला है, क्योंकि इसने ऐसे टर्म दे दी ना बेटा ई एल एन ए। अब ई एल एन ए में क्या है कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ई ए, तो ये ई ए हट के ए बन जाएगा, और अगर हम वो समझेंगे इसको तो फिर ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, है ना। कैलकुलस में ई लेते हैं जनरली अपन, एल का मतलब कैलकुलस में ई लेके चलते हैं। और एल्जेब्रा में तो अपन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर 10 लेके काम करते हैं। ठीक है, तो सोल्व तो कर देता हूँ मैं, है। चलो सोल्व में कितना कर देते हैं, 6 ए की पावर ln b हो गया ये, ठीक है। और ये एक अपने पास हो जाएगा log b अपॉन log a स्क्वायर, ठीक। अगला वाला कितना हो जाएगा, log a अपॉन log b स्क्वायर, करेक्ट है। अपॉन ये वो ही हो जाएगा e log, या इसको ऐसे लिख दू पहले e ln a, और ln b भी लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू एन, a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 a की पावर ln b तो है ही सही। अब ध्यान देना, इससे 2 आगे आ जाएगा 1/2, इससे भी 2 आगे आ जाएगा 1/2, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, है ना। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 आगे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ई एल एन ए अपन ने लिख लिया, ए हो जाता है तो ए की पावर एल एन बी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 6/4 3/2 आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा। हाँ एल एन का मतलब लोग ही तो होता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा अब देखिए आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पेपर डिस्कशन में कर चुका हूँ मैं, मैंने पेपर डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 बताया था आपको। और आपको याद हो तो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, तब मैंने ये बोला भी था यार ये डीपीपी में कहीं आया है ना, ये डीपीपी में कहीं आया, मैंने ऐसे बोला था। हाँ लेकिन उस टाइम तक ये डीपीपी सॉल्व नहीं हुई थी अपनी, है ना। ये डीपीपी वहां अपन ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा जो डिस्कस कर चुके उसका। चलो इसके बाद आते हैं डीपीपी नंबर 10 में। इसके बाद फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा बेटा, है ना सबको। ये डीपीपी 10 करने के बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा, और फिर अपन ओपन टू ऑल बात कर लेंगे। डीपीपी नंबर 10 और कर लेते हैं, फिर अनम्यूट करूंगा। चलो मैं इसके भी आंसर लिख देता हूँ। चलिए आंसर मैंने लिख दिया, अब इसमें क्वेश्चन बोलिए कौन सा पूछना है। जल्दी जल्दी, वैसे तो ये तो क्वाड्रेटिक का है बेटा, बिल्कुल आसान आसान सवाल है इसमें। डोमेन का ध्यान नहीं रखा होगा बेटा आपने। प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 करना है, बस क्या करना है सोल्व कर लेंगे, है ना। ये पहले वाला तो एकदम आसान है, इसको तो पूछने की जरूरत नहीं थी बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 करना है तो लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ माइनस ए प्लस 3, इसको कितना करना है बेटा 1 करना है ना, इज 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज
1, तो दिस अपॉन 3 इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा देखो यहाँ माइनस है, मैंने एक बार शीट में भी ये बताया था, तो डोमेन के हिसाब से माइनस ए पॉजिटिव होगा तो ए नेगेटिव होगा आपको बेटा, तो इस ए स्क्वायर को भी माइनस ए का स्क्वायर ही लिखेंगे अपन। याद आता है, मैंने वो बताया था मॉड ए लिखेंगे एक बार, इसको डोमेन के हिसाब से 2 लॉग मॉड ए लिखना है, फिर ए पॉजिटिव है तो लॉग ए लिखेंगे, नेगेटिव है तो माइनस लॉग ए लिखेंगे। मैंने कहा था कई बार इसका क्वेश्चन पे इम्पैक्ट भी पड़ जाएगा, ऐसा मैंने याद रखने के लिए आपको बोला भी था। यस और नो? खाना में बताया करो बेटा जल्दी से। तो बस वही चीज, अब इस 2 को आगे ले लो बेटा, तो 2 लॉग माइनस ए माइनस लॉग ऑफ माइनस ए बराबर 0, तो लॉग ऑफ माइनस ए बराबर 0, माइनस ए बराबर 1, ए बराबर 1। चलो इसके बाद आते हैं थर्ड। तो बेटा बहुत आसान सा है, थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आप इसको चाहो तो सिमेट्रिक रूट वाले मेथड से कर लो, और अगर वो नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा थर्ड वाला। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, इसके रूट क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। मान लो इसके रूट अल्फा बीटा ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास माइनस बी बाय ए कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपको इसके लिए निकालना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको चाहते हो तो थोड़ा सा होल स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक बना के लिख लो बेटा, और क्या है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है बेटा। अब इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस 2a प्लस बी अपॉन ए, -2 प्लस बी बाई ए। बी बाई ए की वैल्यू 12 है बेटा, माइनस बी बाई चाहिए तो माइनस बी बाई हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 12 आ गई तो 10 आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा सवाल था ये। हो गया। चलिए इसके बाद आ जाइए, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ अभी छोड़ दीजिए, फिफ्थ अभी नहीं होगा ना, फिफ्थ अभी अपन वो पढ़ा दें आपको, ग्राफ अभी मैंने क्वाड्रेटिक का पूरा नहीं पढ़ाया आपको, अभी एबीसीडी के नीचे वाला ग्राफ पढ़ाएंगे उसके बाद होगा फिफ्थ। फिफ्थ अभी छोड़ दीजिए ना, अभी एबीसीडी का नेचर नहीं पढ़ाया, उसके बाद फिफ्थ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में देखिए क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 है 0 से बड़ा, सिंप्लीफाई कर लो। सिक्स भी पूछना है क्या, अरे तो बोला करो ना बेटा, ऐसे रुक क्या जाते हो, सिक्स पूछना है तो जल्दी जल्दी बोला पूछा करो। सिक्स में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, 1 है, और निकालना क्या है, A4 B4 C4 निकालना है। चलो तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो +2AB प्लस BC प्लस CA कितना आ जाएगा, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ये तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसी तरह इसका भी स्क्वायर कर दो, जैसे इसका स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि A4 B4 C4 चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा,
कितना आएगा A4C4 प्लस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू तो निकालनी है, अब हमें ये चाहिए A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर चाहिए, हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो इससे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका फिर स्क्वायर करते हैं एक बार, और क्या ये वैल्यू पता लग जाएगी भाई, निकालनी तो ये वैल्यू की जरूरत है ना हमें, तो इस वैल्यू की जरूरत है तो इसका एक बार फिर स्क्वायर, तो इसका फिर स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा देखो A स्क्वायर B स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2 AB BC प्लस BC CA प्लस CA AB बराबर 1/, है ना, तो इससे A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर बराबर 1, ये 0 हो जाएगा बेटा ABC को बनाते हैं, तो बस ये वैल्यू डालो, A4 B4 C2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1। कुल मिला क्या करना है बेटा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 8 में ln स्क्वायर एक्स प्लस 3 ln x माइनस 4 इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, बस 0, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना। चलो अब करेंगे, तो ये तो ठीक है, वो तो आसानी से हो जाएगा बेटा, ये ln x का स्क्वायर हुआ तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके फैक्टर हो गए बेटा t प्लस 4 एंड t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल, तो ये बेटा माइनस 4 माइनस प्लस बेटा, तो t तुम्हारा -4 से छोटा हो गया और बड़ा हो गया, ln x हमारा -4 से छोटा और l हमारा 1 से हो गया बेटा, ln x का मतलब फिर वाले बेस में ही आंसर दे रखा है, बेस ही ले लो, -4 आ गया तो x लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा e की पावर में, और log e x ग्रेटर देन इक्वल e की पावर, तो e, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा ln x है तो x पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो होगा तो बेटा पावर +1/4 और e, ये आंसर आ जाएगा। 'ये तो मैंने क्लास में बता दिया था ना बेटा, ln x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ln x का होल स्क्वायर ही तो होता है, ये तो क्लास में अपन ने क्वेश्चन लिया था तब भी मैंने डिस्कस किए थी ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नाइन तो बेटा मैं 2 बार बता चुका हूँ बेटा आपको, नाइन नाइन एक बार मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, एक बार पेपर डिस्कशन में भी 9 बता चुका हूँ, 9 तो डिस्कस हो चुका है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, 2 बार अपन जो चीज डिस्कस कर चुके हैं
आप उसको नहीं याद रखोगे तो फिर कैसे क्या होगा बताओ। 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे तो फिर कभी अपना पूरा ही नहीं होगा बताओ। अब मैं कैसे आप लोगों को ओपन करके डाउट पूछूंगा, आप पूरा टाइम तो इसी में खराब कर दोगे, पूरा टाइम आप इसी में खराब कर दोगे। बताओ कैसे, मैं चाहता हूँ कि सबके इंडिविजुअल डाउट लूँ, पर आप इंडिविजुअल डाउट का टाइम ही नहीं निकालने दे रहे हो। और 2 बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फिर तो मत पूछो यार, ऐसे तो फिर सिलेबस कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। पहले तो ये माइनस एक्स के रिप्लेस हो जाएगा, पहले माइनस कॉमन लेंगे और उसके बाद कर देंगे एक्स से। मैंने बताया था इसका और उसका क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कितना करेंगे, -4 को 0, x-4 10 की पावर 0 से 1-5 बराबर 0, तो इसकी जगह x-5। लेकिन डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा कि x 4 से क्या होना चाहिए बड़ा, x 4 से क्या होना चाहिए बड़ा। इन दोनों का तो हो ही गया सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक का तो d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसको हटा ही देंगे, तो ये x² -x हो जाएगा। ये हो गया सिंपलेस्ट सवाल। इसका अपन ने -x लिख लिया, इसको अपन ने सिंप्लीफाई करके ये लिख ही लिया। इसका d नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव है, हटा दिया। ये आगे अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा x-5 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था x कैंसिल भी कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका आंसर कितना आएगा बेटा, -∞ से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, लेकिन डोमेन की वजह से क्या है, 4 से बड़ा है, आंसर आ जाएगा। 4 से बड़ा है ना, तो 4 से 5 ठीक लिखा क्या, एक और बार चेक कर लो। मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। अच्छा, इसका डी पॉजिटिव नहीं आ रहा, इसके फैक्टर होंगे। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है। 18, तो 6 और 3 फैक्टर होंगे। अच्छा ठीक है, x-3 x-6 तो इसके फैक्टर होंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे है ना। तो क्या क्या कटेगा, 3 5 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ से 1 यूनियन 3 to 5 यूनियन 6 to इनफाइनाइट। लेकिन इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, डोमेन, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 to 5 यूनियन 6 to इनफाइनाइट। 4 से बड़ा लेंगे ना, 4 से बड़ा लेंगे। हो गया बेटा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है ये इक्वेशन लिख रही है ना। और इस डीपीपी में अच्छा इंटीग्रल रूट्स है ना, तो डी परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर से तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा यार, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो गंदी कैलकुलेशन बनेगी। देखो एक तरीका तो वो ये कि डिस्क्रीमेंट कितना होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया बेटा, डिस्क्रीमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a और माइनस के 8, तो ये कितना आ गया बेटा सही लिखा मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a² + 1 - 2 है, b² - 4ac प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + a² + 2a + 8। अच्छा तो ये हो गया a + 1 का स्क्वायर प्लस 8। अब ये इंटीजर होना चाहिए है ना, डिस्क्रीमेंट इंटीग्रल रूट के लिए इंटीजर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो a + 1 का स्क्वायर प्लस 8 बराबर i² है बेटा, है ना। तो अब ये तो थोड़ा सा लंबा जाएगा यार, इसको उधर ले जाता हूँ चलो, तो i², तो ये i - a - 1 और i + a + 1 इक्वल्स टू 8 × 1 है ना, 4 × 2 और बस 4 दूनी 8, 8 × 2 और वो ले लो -8 - 1 -4 -2, ये लेके देखने पड़ेंगे, याद आ गया है ना। और थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी इसमें, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, दिमाग वाला मेथड बताऊं। भाई दिमाग इसमें थोड़ा सा कम दिमाग के, इसमें हम रूल से चलें और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया इसके लिए प्रोसेस। देखो ध्यान से देखो इसको, इसको ध्यान से देखना बेटा, है ना, इसको ध्यान से देखो, देखो देखो। तो तुम देख रहे हो कि x बराबर -1 पुट करने से, x बराबर -1 पुट करने से ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा बेटा। -1 इसका रूट आ जाएगा बेटा, -1 इसका रूट है, नजर आता है -1 पे 0 बन रहा है, -1 इसका रूट है, यस और नो। खाना तो बोलो भाई, कहाँ चले गए सब। -1 रूट होगा, है ना बेटा। अगर टॉप 100 में रैंक चाहिए ना आईआईटी में, तो दिमाग ऐसा दौड़ना चाहिए कंप्यूटर की तरह, है ना, मतलब एक से बढ़ के एक ऑब्जर्वेशन क्लिक करनी चाहिए, तभी जाके 100 में रैंक प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज तो नहीं होगी। और नहीं दिमाग चलता तो ऐसे कर लो यार, कॉन्सेप्ट तो सिखा ही रखा है मैंने, भाई कॉन्सेप्ट मैंने सिखाई दिया, नहीं हुआ क्या सेटिस्फाई, 1 कर रहा होगा देखो, दोनों में से कोई सा भी नीचे है क्या, देखो अगर नहीं कर रहा क्या, 1 कर रहा है क्या, 1 डाले तो 1 - 1 - a + 2 बराबर 0, 1 - 1 प्लस a -2, ये भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा बेटा, ये तो नहीं कर नहीं कर रहा, तो कोई मेथड नहीं लगेगा। मुझे लगा इस तरह के भी कई बार थॉट काम में आ जाती है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, कई बार सवालों में लग जाती है। हाँ, ये कई बार सवालों में बैठ जाता है, ये इन्होंने पता नहीं सवाल क्या बनाया, इसमें बैठा नहीं है, बट कई बार इसका ऑब्जर्वेशन से भी रूट आ जाता है ना। तो दिमाग खुला रखो,
और कई बार ऑब्जर्वेशन से भी रूट आ जाता है। अच्छा, इस प्लस होता तो जाता, होता तो +1 - a तो -2। चलो फिर तो यही एक अल्टरनेट है। चलो इसके बाद, चलो अब मैं ओपन टू ऑल कर देता हूँ, है ना। फिर जो डाउट हो जिसका वो पूछ लेना बेटा, है ना। टाइम बचाने के लिए तो बेटा जोड़ तोड़ लगानी पड़ती है, इसीलिए तो ऐसा कुछ कर रहा था मैं। अब वो नहीं बैठा तो नहीं बैठा, मुझे लगा कि इस तरह का कुछ बैठा है। चलो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, करने में तो क्या बुराई। चलो अब मैं ओपन कर देता हूँ, है ना। तुम पूछ लो, अनम्यूट कर देता हूँ मैं। पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल। चलो बेटा मैंने म्यूट कर दिया मेरी तरफ से। अब जिसको पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बोलो बेटा, मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को। नहीं हुआ क्या आप लोग? अनम्यूट नहीं हुए क्या? अलाउ पार्टिसिपेंट टू देमसेल्फ। हाँ अब हो गए, हो गए, देखो अब हो गए क्या? कर पा रहे हो क्या अपने आप को अनम्यूट? हाँ बोलो। हाँ सर हो गया। ले लो। ठीक है बोलो। सर आप एक बार मॉड बता दो सर इनइक्वालिटी का। मॉड? कौन सा इनइक्वालिटी का मॉड बेटा? सर मॉड समझ में नहीं आया सर, जैसे पॉजिटिव देता है ना सर, मोड की तो वैल्यू। मोड तो अभी समझ में आएगा ही नहीं ना बेटा। मोड तो अभी सिर्फ वो जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। बाकी तो मोड जब अभी हम FOM2 पढ़ाएंगे तब आएगा वो तो। उसको तो अभी मैं समझा ही नहीं सकता, वो तो 8-10 दिन का काम है। तो जब ओके वो सर। पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा बेटा, उसके अलावा नहीं आएगा। अभी तो ये याद रखना पड़ेगा कि भाई मॉड है, पॉजिटिव के लिए x लिखते हैं, नेगेटिव के लिए -x लिखते हैं, है ना। तो अभी यही अल्टरनेटिव है, इसके अलावा अल्टरनेट नहीं है। सर एक क्वेश्चन नोट करिएगा सर। आपका वीडियो ऑफ हो गया। नहीं मैं हेलो कर रहा हूँ, सर। तो हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन नोट करिएगा हेलो सर। सर। नहीं बेटा ऐसे नहीं, पहले जो अपने थ्योरी से रिलेटेड जो डाउट है वो पूछो। ऐसे सब बीच यस बीच सर। में कुछ भी बोलोगे तो किसी का भी काम नहीं हो पाएगा। ओके सर। आराम से आराम सर से लॉग कैसे आराम से। कंपेयर करते हैं सर, उसमें दिक्कत है। हाँ? छोटा है मोटा है लॉग। कंपेयर कंपेयर तो तुम बताओ वैल्यू कौन सी है। अपन ने जो करे उसके हिसाब से देखना पड़ता है वो तो हर बार अपने को, कि भाई अपन किस नंबर से उसका आइडिया ले सकते हैं, उसके सर एक आसपास का लिखिए नंबर सर, देखते हैं। log 7 - 4√3 base 2 - √3। यस सर, उस 7th डी सर 9th डीपीपी का 7th क्वेश्चन। यस सर, DPP 9th A9 का DPP 7 का क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सर, वो निकालता हूँ एक मैं, बार कंपेयर कैसे करते हो वो बता दीजिए। देखता हूँ। DPP नंबर A9 का 7 क्वेश्चन। अच्छा कौन से वाले को कंपेयर करना है? यस सर सर। ऑप्शन को
डी वाले को ना, विच इज ट्रू क्वेश्चन सर 7 डी वाले और डी वाले हाँ तो कौन से ऑप्शन आपको करके बताऊं, बताओ। डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी सर, डी ऑप्शन डी अच्छा चलिए ठीक है, डी को देखो। डी में देखो क्या कह रहा है, अपने को इसका ऑब्जर्वेशन लेना है 4 माइनस 2 रूट 3 का और 7 माइनस 4 रूट 3। देखो ये जो 2 माइनस रूट 3 है और इसके बीच का आपको अगर इसकी वैल्यू का आइडिया लेना है ना, तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन आ रहा है क्या? तो अगर तुम देखोगे कि 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपन ओपन करें तो ये कितना होगा, 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 रूट 3, तो ये 7 माइनस 4 रूट 3 बन जाएगा। इसका स्क्वायर ये बन रहा है ना, देखो। तो इसका मतलब इस नंबर को हम कितना लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। इसी तरह सेकंड वाले की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अगर तुम इसकी वैल्यू भी निकालोगे ना तो ये भी वही चीज बन जाएगी, 4 माइनस 2 रूट 3, तो ये भी वही बन जाएगा, ये रूट 3 माइनस 1 और ये रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं बेटा, बड़ा छोटा थोड़ी ना आ रहा है, तो बराबर आ रहे हैं दोनों। सर बस दोनों ओके सर बाकी के ऑप्शन भी बता दीजिए। बाकी के ऑप्शन में बताओ, किसको बताऊं? सर डी वाले दोनों को ऑप्शन डी बताइए सर, डी। ए तो वैसे ही पता लग रहा है, बेस 1 से छोटा दे रखा है। सर ए ऑप्शन तो वैसे सर पता ये लग तो रहा ऐसा है। ही पता चल रहा सर डी वाले एक एक बोलो बेटा, ऐसे सारे बोलोगे तो फिर कैसे काम है। होगा? सर डी बताइए सर, डी। डी तो ये कर दिया ना, कौन है पागल जो डी चिल्ला रहा है? डी ये सोल ही तो क्या, ये क्या बी सोल्व किया है क्या? ये डी तो सोल्व किया है, कौन डी बोल रहा है फिर? ये तुम्हें ये भी नहीं पता ये कौन सा ऑप्शन सोल्व किया है मैंने? हाँ बेटा, जिसका हो गया वो जा सकता है, जिसका हो गया वो टाइम खराब नहीं करें। अब तो ऐसे ही जने डाउट पूछेंगे जिनको पूरा सोल्व होने के बाद ये भी पता नहीं होगा कि ये डी ऑप्शन है। तो जिसको अपना टाइम नहीं खराब करना वो तो चला जाए बेटा और अपना रिवाइज करे, क्योंकि क्लास नोट्स रिवाइज करे हुए होंगे तो काम आएगा। अब तो ये डाउट बताने मुझे पहले डी ऑप्शन सोल्व करना है, फिर दोबारा बताना है बच्चों को कि बेटा ये डी ऑप्शन ही सोल्व किया है ना? तो अब जा सकते हो, है ना? तो अब तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये सोल्व करके बता रहे हैं कि डी ऑप्शन सोल्व किया है। चलो, ए ऑप्शन में इसमें बेस 1 से छोटा है, नंबर 1 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव होगा, और इसमें बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव होगा। ये ए ऑप्शन है इसका। सर बी ऑप्शन डी। बी ऑप्शन में देखना है तो बी ऑप्शन में आ जाओ। बी ऑप्शन में देखो, अगर बी ऑप्शन को मुझे ऑब्जर्व करना है तो मुझे इस वैल्यू का आइडिया लेना है ना, और एक किस वैल्यू का आइडिया लेना है, रूट 3 वाली का। तो रूट 3 वाली का लेना है तो देखो, ये जो 10 है ये लेस देन हो जाएगा किससे, रूट 5 25 से। यस सर 10 के आसपास की वैल्यू अगर अपन देखें, सर आप पहले बता चुके हैं। बता तो चुके, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा, अब क्या करें। तो ये 25 अपन ला सकते हैं यहाँ पे, ये इससे छोटा होगा क्योंकि ये 10 है, ये 25 है, बेस तो सेम रखा मैंने रूट 5, ये 25 से छोटा होगा। तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 की पावर 2, तो 2 आगे आएगा और इसका 1/2 आगे आएगा, तो 4 आ जाएगी। इसके लिए 4 से छोटा जाएगा, ये 4 से क्या जाएगा, छोटा जाएगा, है ना? निकाल सकते हैं इसे वैल्यू। और लॉग रूट 3 सही निकाली ना मैंने ये वैल्यू। अच्छा 10 है ना, आप तो 10 25 से रूट 5 तो है, तो लॉग लेने से सही है, तो बिल्कुल ये जो है 4 आ जाएगा, तो ये 4 से छोटा रहेगा। चलो, और एक मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, लॉग रूट 3 11। लॉग रूट 3 11 ये बड़ा होगा बेटा किससे, लॉग रूट 3 9 से। तो 9 वाली वैल्यू ये 4 से बड़ी आ जाएगी, ये 4 से बड़ा आ जाएगा, तो ये 4 से बड़ा होगा और ये 4 से छोटा होगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 आ गया। भाई वैल्यू देखनी पड़ेगी ना भाई, 11 रूट 3 बेस है तो 3 के मल्टीपल में 9 ला सकता हूँ मैं, तो 9 से कंपैरिजन कर लिया। और इसको देखना है तो ये 10 है तो रूट 5 है तो 25 लिया है ताकि वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी ना।
भाई 25 लाने से डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना अपन। भाई इसको तो कितना लिख देंगे 5 की पावर हाफ और इसको लिख देंगे 5 की पावर 2। तो वो वैल्यू के आसपास देखेंगे जो हमें पता हो। मैंने करा भी था इस तरह का सवाल। सर एक क्वेश्चन था सर। सर एक क्वेश्चन नोट करिएगा। नहीं, पहले जो उनको डाउट पूछने तो बेटा जिनको क्लास नोट या डीपीपी शीट के डाउट है। सर जीपीपी 10 क्वेश्चन 4। डीपीपी 10 क्वेश्चन 4। a plus b plus c 0 then the roots of quadratic equation this। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। a plus b plus c 0 दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 5bx। सर इस वाले क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं क्या? एक रिलेशन आ जाएगा सर लास्ट में। हाँ एक मिनट रुको। हाँ दे रखा। तो वही इसमें हमें क्या देखना है, रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट और इमेजिनरी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बेटा b स्क्वायर माइनस 4a और c। तो इसको b को वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना होगा माइनस के a प्लस c। ये रख दो ताकि अननोन कम हो जाएंगे ना अपने पास। 84ac तो कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर और कितना होगा बेटा ये 34 माइनस 34। यस सर। अब इसके बारे में पता लगाना है ना। अरे इसको क्वाड्रेटिक बना लो यार। इसमें से ऐसा करो c स्क्वायर बाहर ले लो तो ये 25a बाई सी का स्क्वायर माइनस 34a बाई सी तो प्लस 25 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई बेटा a बाई सी में। इसका शायद देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, नेगेटिव आना चाहिए मेरे ख्याल से। सर यही ऊपर वाले स्टेप में सर एक ऐसे नहीं कर सकते जैसे 5a माइनस 5c का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। अरे ब्रेक करता तो फिर तुम पूछते कैसे ब्रेक किया। नहीं सर मैंने कर रखा, मैंने ऐसे करा ना सर इसको हाँ, तो 5a माइनस 5c का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हाँ कैसे भी कर लो, एक ही बात पढ़ाई है। होगा तो 34c से मैंने यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है। कोई बात नहीं, तुम्हें दो मेथड सीखने को मिल गए। सर ऐसा कुछ बताना होता है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट है सर। हाँ तो सर रूट्स डी पॉजिटिव आ गया ना बेटा। इसका डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी ना। और क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है इसका मतलब ये डी पॉजिटिव है। ठीक है सर रूट्स पूछा है। अरे तो बेटा डी पॉजिटिव आ गया तो रूट की तो रियल और डिफरेंट होंगे ना। रूट के बारे में ही तो बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट से। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? क्या सो जाते हो क्या बीच में यार? सर अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ बोलो क्या। सर क्वेश्चन है सर कि log बेस a x की वैल्यू है m। हाँ तो सर पूछिए वैल्यू log बेस a 2x की वैल्यू। और सर ऑप्शन सर मतलब मैच नहीं कर रहा है सर, मतलब उस ऑप्शंस में लाइन नहीं पा रहे हैं। ग्रुप पे भेजा यही सेम क्वेश्चन है वैसे मेरा भी सर डाउट। बहुत दिन पहले ही क्या सर ग्रुप पे सही यही सेम क्वेश्चन अभी ग्रुप में है, मतलब अभी सर नोट करिएगा सर। सर log बेस a x की वैल्यू है m। हाँ x की वैल्यू है m। सर वैल्यू पूछिए log बेस a 2x की। और सर जो ऑप्शंस हैं सर वो हैं m/2, 2/m, x/2 और m/x। 2m और 2/m सर 2/m सर 2/m 2/m यस सर m/x x और सर x/2 सर वो ऊपर। हाँ यस सर सही है। तो अगर m की जगह log 1 से डाल देंगे और ये टीचर 2 भी है, मान लो ये है,
तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे log a ला सकता हूँ। अब log a ले आऊंगा तो इस 2 को हटा के a स्क्वायर कर सकता हूँ, और log a है तो इसको log a स्क्वायर x कर सकता हूँ। ये तो ये बनेगा। अगर मुझे इसको करना है तो ये कितना बन जाएगा, log ax, और ये कितना बन जाएगा m, ऊपर तो 2 है तो इसमें भी उसको भी log a लिख देता हूँ। तो a से इसको ज्यादा a स्क्वायर लिख दूंगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा, log कितना बन गया, ये x a स्क्वायर बन गया। अगर mx की बात करूंगा तो log ax अपॉन x बन गया ये। अब x के लिए तो मैं क्या ला सकता हूँ, 2 लाने का तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। x/2, x तो कितना होगा a की पावर m, x तो कितना होगा a की पावर m। अब ये a की पावर m का क्या करना है फिर, क्वेश्चन सही तो लिखा है कि ऐसे कुछ भी कहीं से भी लिख दिया बेटा? नहीं सर, सही क्वेश्चन है सर। तो हमें तो तुम बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है, तुम्हारे पास आंसर भी तो होगा। सर आंसर नहीं पता सर। तो फिर क्वेश्चन भी ऐसे ही है तुम्हारा जैसे तुम्हारा आंसर है। नहीं सर, मैं बुक की पीडीएफ भेज दूंगा सर, मतलब जिसने नहीं तो भेजा बुक था। की पीडीएफ तो बुक सही है तुम्हारे पास, राइटर ने फोन करके बताया था क्या? नहीं सर। तो जब न्यूज़पेपर में गलत खबर आ जाती है, चैनलों पे गलत खबर आ जाती है, बुक में गड़बड़ी नहीं आ सकती क्या? तुम कन्वर्ट करके देखो ना। यस सर, नहीं बन रहा था सर, इसीलिए पूछा था डाउट। तो फिर पहले तो खुद का समय खराब किया तुमने अपना अनमोल, उसके बाद फिर ग्रुप में अनमोल समय खराब किया, अब फिर मेरा अनमोल समय खराब कर रहे हो। वाह भाई वाह, ये देश इसीलिए बर्बाद होता जा रहा है बेटा, मुझे लग रहा है। सॉरी सर जो क्वेश्चन था सर वही बताया। अरे तो बेटा, सर एक क्वेश्चन था सर। मुझे नहीं होता कि क्वेश्चन सारे सही हो, है ना, सारे सही हो, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करने के बाद कोई आंसर बन जाओ, तो अपने को इतना भी थोड़ी ना टाइम खराब करना है कि अब वो मैनिपुलेशन सोचने में 2 दिन लग रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसी चीज। अपने को तो अब चीजें वो करनी है ना जो अब अपन ने देखा एडवांस की जब एक्सरसाइज 1 डिस्कस की तो अपन ने क्या देखा कि जनरली जो सवाल आते थे वो लॉग लेके सोल्व हो रहे थे। 3-4 जो सवाल आए लोग, यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो, कहाँ चले गए? यस सर। हाँ सर। तो फिर उस चीज की प्रैक्टिस करो ना जो एडवांस में आने वाली है। फालतू समय क्यों खराब करते हो? थोड़े दिन बाद फिर जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा। जैसा भी मैं याद नहीं दिलाता रहता, ये क्वेश्चन यहाँ किया, ये क्वेश्चन याद यहाँ किया, वो क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि बच्चा जो हमने पढ़ाया उसको तो दोबारा करता नहीं है। इधर उधर किसी बुक में गया, कोई फालतू सवाल देखा, उसको 2-4 घंटे खराब कर दिए, फिर कोई दूसरा सवाल देखा, उसमें 2-4 घंटे सवाल खराब कर दिए, और जो काम सर की चीज एक्चुअली थी किसी उसको ने दोबारा भेजा रिवाइज था। नहीं किया। नहीं, किसी ने भेजा था तो ट्राई कर रहे थे सर करने हाँ का। तो कोई ऐसे ही तो सर होता है ना कोई बेटा, और बुक नहीं करते हैं सर। हाँ तो वो उसने वो समझदार था, उसको पता था कि मेरा एक दोस्त मूर्ख है और मैं जब चाहूँ उसका टाइम खराब कर सकता हूँ, तो उसने कुछ भी भेज दिया और तुम उसको लेके बैठ गए, तो तुम और बड़े मूर्ख हुए। वो तो समझदार था, उसने अपना अनमोल समय बचा लिया। उसने कहा फालतू सवाल है तो अपना समय क्यों खराब करो, दुनिया में मूर्ख बहुत घूमते हैं, किसी को भी दे दो लेके बैठ जाएगा। वो अपना आराम से पढ़ाई कर रहा होगा और तुम्हें फंसा दिया। सर ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सर, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सर सेक्शन सी में जो C6 आपने बताया था सर, उसमें सर C6 आपने बताया था ना एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सर, उसमें सर सेकंड जैसे मैंने किया था कि सर डिस्क्रिमिनेंट निकाला था और 4x - 4 को मतलब कि सर जो स्क्वायर है सर, मतलब जो स्क्वायर होता है, जैसे सर ये 5 से लेके 100 तक जो स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है सर, वो ऐसा नंबर फाइंड करके जो मतलब उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो उस मेथड से फर्क थोड़ी ना पड़ता है, कोई सा भी लगाओ उसके लिए क्या सोचना है, मेथड तो कोई सा भी लगाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर बार अलग अलग मेथड करता है। अब मान लो हम ही किसी सवाल को कर रहे हैं तो हो सकता है हम इस बार किसी और मेथड से बताएं, अगली बार किसी और मेथड से बताएं, जरूरी थोड़ी ना। अब जैसे मान लो अभी मैं सवाल को सोल्व कर रहा था तो मैंने क्वाड्रेटिक बना के डी से देख लिया, नहीं देखता तो उसको ए बी की वैल्यू से देख लेता, परफेक्ट स्क्वायर से देख लेता।
तो जरूरी नहीं होता हम सोल्व करते वक्त क्या बताए, अब दिमाग में जो आ जाता है वो मेथड बता देते हैं, ऐसे सर, और ये- के साथ है। सर ये पार्ट 1 में जो सर F4 बताए थे सर, वो कौन सा क्वेश्चन था सर जो क्लास में हुआ था? पार्ट F4 फर्स्ट में F4 कौन सा वाला था, ट्यूशन बोलो आगे की एक आध लाइन। if x square plus px plus q is equal to 0 and x square plus अच्छा qx अच्छा plus अच्छा, q. हाँ वो वाला सवाल है ना बेटा, अपन ने जो कॉमन रूट का दूसरा एग्जांपल किया था, उसको सर, खोलो, कॉमन रूट का दूसरा एग्जांपल खोलो जिसके 3 पार्ट थे, फाइंड कॉमन रूट, सेकंड पार्ट फाइंड वैल्यू ऑफ a plus b plus c, एंड थर्ड पार्ट इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट। सर इसमें प्रूफ तो देखिए आपने वैल्यू फाइंड करने को दी थी। मिल गया क्या? वैल्यू फाइंड करने को दी थी। क्या तो वैल्यू proof- फाइंड करने को दी थी बेटा? सर आपका क्वेश्चन मतलब वो आपने कराया था ना, उसमें p प्लस q की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसमें प्रूफ करने के लिए दिया। अरे बेटा सुना तो करो, वो तो तुम ये याद एक है। और बीच में ज्ञान बांटने लग गया। देखो यहाँ ज्ञानी बहुत है, देखो इनसे क्या है, खुद के सवाल तो होते नहीं और ज्ञान बांटना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। अब जिसको सर, डाउट तो है बेटा उसमें- उसने देख लिया है क्या, वो क्वेश्चन देख लिया क्या जिसको डाउट है? सर ये जो F4 था सर, उसमें जो मतलब क्लास में जो अरे हुआ बेटा था। मैं जो कह रहा हूँ पहले मेरी सुन लो, तुमने क्लास नोट की कॉपी खोल ली क्या? यस सर। हाँ, तो उसमें मैंने जो सवाल सोल्व किया था उसमें रूट आ रहा था अल्फा बराबर a, आया? यस सर। तुम्हारा रूट आ रहा होगा 1, आया? यस सर। आ गया 1 आ गया? यस सर। अच्छा, फिर मैंने सेकंड पार्ट में a प्लस बी प्लस सी 0 निकाला था, उस रूट a को इक्वेशन में पुट करके। यस सर। तुम 1 को इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा 1 प्लस p प्लस क्यू 0 आ गया। यस सर। हाँ, अब वो जो इक्वेशन निकालनी थी उसके रूट बीटा और गामा होंगे। हाँ हाँ यस सर। तो वो इक्वेशन आ गई होगी एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू बराबर 0। जैसे Yes, sir. क्लास नोट वाले सवाल में आ गई थी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी बराबर 0 यस सर। आ गई थी। तो फिर Yes. मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि b प्लस सी की वैल्यू माइनस से रख के मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया था। हाँ यस सर, ऑप्शन जो बोले थे कि हाँ, तो फिर इसमें p प्लस क्यू की वैल्यू -1 भी पुट करोगे क्या, तो आंसर Yes, वो बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके सर। कहीं नहीं थी कि ये ऐसे घुमा देता है सवाल को, याद रखना। यस सर। हाँ फिर यस सर। भूल गए ना? हाँ सर भूल गए थे। सर आप इतना याद कैसे कर लेते हो? अब फिर सुनो मेरी बात, ये सवाल अभी दोबारा फिर आएगा और तुम फिर पूछोगे। ये सवाल दोबारा फिर आएगा और तुम फिर पूछोगे। आज मैंने दोबारा याद दिला दिया, समझा दिया ना। अब वेट करो, ये सवाल फिर आएगा और फिर पूछोगे, और जब पूछोगे मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा जो आज डिस्कस की थी। फिर तुम लोग महसूस कर लेना कि तुम वो कौन कौन हो जिन्होंने दोबारा पूछा है। ठीक है चलो, अब मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ बेटा, मंडे को मिलेंगे, है ना? ठीक है, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा